बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोविड-19 वैक्सीन का व्लॉग। वैसे तो मेरा चैनल जो है वो कुकिंग का है, लेकिन मैं आपके साथ कभी कभार व्लॉग शेयर कर देती हूँ, जैसे ईद शॉपिंग का व्लॉग। जब हम ईद के ऊपर कहीं अबहा, ताइफ, निशान वगैरह ताइफ जाते हैं तो वहाँ पर हम फ्रूट वगैरह तोड़ते हैं, वहाँ पर हम स्टे करते हैं, तो उसका भी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने सोचा कि हम कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, तो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूं। तो मामा और पापा को जो है वो पहले ही कोविड वैक्सीन लग गई थी, सेकंड डोज भी हो गई थी, फर्स्ट डोज भी हो गई थी। लेकिन तब भैया और मेरा जो है वो वैक्सीन का नहीं आया था। बच्चों की वैक्सीन उस वक्त थी नहीं, लेकिन अब बच्चों की वैक्सीन आ गई, तो हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। वैक्सीन जो है वो सिर्फ भैया को लगेगी, मुझे नहीं लगेगी, क्योंकि मैं इतनी लकी हूँ, क्योंकि सिर्फ ये 12 ईयर से ज़्यादा बच्चों को जो है वो वैक्सीन लगती है, और मैं 12 ईयर की नहीं हूँ। मैं 12 ईयर से थोड़ी छोटी हूँ ना, 11 ईयर की हूँ, अभी होने वाली हूँ। तो इसलिए मुझे वैक्सीन नहीं लगी कि मैं बहुत हैप्पी थी। पहले पापा ने बोला दोनों को लगेगी, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लगवानी। लेकिन जब पता लगा तो मेरी वैक्सीन नहीं लगेगी, तो मैं बहुत खुश थी, इतनी खुश थी, तो मैं भैया को सबको चढ़ाने लगी कि हाँ हाँ वैक्सीन लग रही है आप लोगों को। मैं देखो, मुझे तो एज की वजह से वैक्सीन ही नहीं लग रही। तो तब हम जा रहे हैं, रास्ते में थोड़ी गर्मी हो रही थी, दिन के वक्त का अपॉइंटमेंट था, तो हमने एसी लगा लिया था गाड़ी में। हमारा जो है वो अपॉइंटमेंट मक्का से आगे को था, तो हम सबसे पहले मक्का गए थे। वहाँ पर हमने मस्जिद में नमाज पढ़ी। घर में सबको वैक्सीन लगी है, भैया को, मामा को, पापा को, सबको लगी। मैं 12 ईयर से छोटी थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि आपका वैक्सीन लग रही है या नहीं लग रही। मेरी 2 फ्रेंड है, स्कूल की फ्रेंड है, मैं उनसे बात करती रहती हूँ। तो उन्होंने बोला उन दोनों को वैक्सीन लग रही है। तो मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे वैक्सीन ही नहीं लग रही, और वैसे भी मैंने वैक्सीन लगवानी भी नहीं थी। कहते हैं 2 साल बाद मर जाते हैं लोग, और जो टेस्ट भी नहीं आता, और जहाँ पर वैक्सीन लगाते हैं वहाँ पर ऐसे मैग्नेट चिपक जाता, तो मैं नहीं लगवाना चाहती थी, और मुझे लगेगी भी नहीं। ये सब जो है वो झूठी बात है। पापा और मामा ने, भैया ने, सब ने वैक्सीन लगवाई थी। बस थोड़ा थोड़ा बुखार और बाजू में दर्द हुई थी, लेकिन कोई मैग्नेट नहीं लग रहा था, कोई जुबान का टेस्ट नहीं गया था। ये कोविड वैक्सीन में जो है वो काफ़ी अफवाहें थी कि जहाँ पर इंजेक्शन लगता है वहाँ पर मैग्नेट चिपक जाता है, बुखार होता है। बुखार तो वैसे भैया को हुआ था, फीवर मामा को भी हुआ था, और बाजू में बहुत दर्द रहती है। मामा कह रही थी, पापा कह रहे थे कि बाजू जो है ना ऐसे सख्त सख्त सी हो जाती है। कुछ देर के बाद ना अगले दिन ही रात को ही ठीक हो गई थी, सारी तबीयत भी ठीक हो गई थी, भैया की भी ठीक हो गई थी। बस जाते वक्त भैया ने और पापा ने, मामा ने पैनाडोल खाई थी, ताकि अगर बुखार हो तो ज़्यादा देर ना रहे। तो बाकी सब कुछ ठीक था। हमने आपको पीछे जितने भी रास्ते दिखाए वो मक्का के रास्ते। मक्का से थोड़ा आगे भैया को वैक्सीन लगनी थी। तकरीबन जाने में जो है वो 1.5 फुट लगे थे। तो अब हम यहाँ पर पार्किंग देख रहे हैं कि कोई पार्किंग मिले, तो अब हम गाड़ी को जो है पार्क कर देंगे। वैक्सीन सेंटर में जो है वो मामा और भैया गए थे, मुझे और पापा को जाने की परमिशन नहीं थी। तो अब हम वैक्सीन सेंटर में पहुँच गए हैं, तो अब भैया को वैक्सीन लगेगी। मैंने देखना था कि भैया को वैक्सीन कैसे लगी है। अब भैया को वैक्सीन लगने लगी। वैक्सीन लगने से पहले भैया की आंखें जो बंद हो गई थी, डर लगने लग गया था उससे। ये आंखें देखो कैसे बंद कर ली उसने। बस अभी ये सबसे पहले वो साफ करेंगे जहाँ पे इंजेक्शन लगाना है, और पूछेंगे कि कहीं आप कोई डोज वगैरह तो नहीं लेते, कोई मेडिसिन नहीं लेते। और फिर ये देखो कितने प्यार से अंदर वैक्सीन लगा रहे हैं, जैसे अंदर टीका जा रहा है। कितना अजीब सा लगता है, पता नहीं डर क्यों नहीं लगता। पाकिस्तान में मुझे भी जब लगते थे ना, मैं तो आंखें बंद कर लेती थी। ये लोग पता नहीं कैसे इतने जालिम होते हैं, जो इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में जो है वैक्सीन, वो इंजेक्शन लगा देते हैं। तो अब भैया को वैक्सीन लग गई है। भैया को जो वैक्सीन लगाने के बाद बाजू में ऊपर को जो थोड़ी सी पेन होने लग गई थी। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऊपर को वैक्सीन लगा दी थी। तकरीबन 1 दिन जो है वो भैया को दर्द रही थी। तो हम फिर उसके बाद साउथ मॉल आ गए। भैया को टीका लगवाने के बाद हम साउथ मॉल आ गए थे, ताकि थोड़ा सा एंजॉय कर लें। हम साउथ मॉल आ गए तो हमने बोला कि थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। हमने कहा कि हम आइस स्केटिंग करेंगे, लेकिन जब हम नीचे गए तो फिर उन्होंने बोला कि लास्ट राउंड चल रहा है, इसके बाद जो है ये आइस स्केटिंग जो है बंद हो जाएगी। तो फिर हम ऊपर जो है वो थोड़े से उन्होंने झूले लगाए हुए थे, उधर गए थे, लेकिन वो भी बस ख़त्म हो गए थे। किसी ने भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी। कार्ड था हमारे पास, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं जाने दिया। तो ये ऊपर जा रहे थे।
ऊपर जो है वो लिफ्ट से एलिवेटर से जाने लगे थे, तो मैंने कहा कि मैं नीचे जाऊंगी, मैं खेलूंगी। और जैसे ऊपर हो रही थी मैं नीचे नीचे जा रही थी, जैसे वॉक करते हैं ना, वॉक की तरह मैं बस नीचे उतरी जा रही थी। तो अब हम ऊपर चलेंगे। अब मैं देखो ऊपर लिफ्ट जा रही है एलिवेटर, और मैं नीचे आ रही हूँ भाग के, फिर दोबारा मैं ऊपर आ गई। मैंने सोचा यही फ्री झूले हैं तो मैं यही ले लेती हूँ, चलो थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा। तो मज़ा तो आता है इंसान करने में, लेकिन रोक देते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था तो मैंने थोड़े से ऐसे झूले ले लिए नीचे उतर के ऊपर की एलिवेटर पे जा। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्रॉक हैं, ड्रेस है। वैसे मुझे चाहिए नहीं थे, मैं बस देख रही थी, विंडो शॉपिंग कर रही थी। तो यहाँ पर एक नई शॉप खुली थी मार्कर पेन वगैरह की, तो मैंने बस वो पेन ले लिए थे जो मुझे मार्कर के लिए चाहिए होते हैं। और मुझे ड्राइंग का भी बहुत शौक है ना, कुकिंग का, ड्राइंग का, और थोड़े बहुत व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो ये हम यहाँ पर आ गए थोड़े से मार्कर लेने के लिए, और साथ मुझे एक बोर्ड भी चाहिए था। इस वक्त हम जद्दा में हैं और ये हम साउथ मॉल में हैं। ये बहुत ही प्यारा है, और यहाँ पे 50 रियाल की जो है सेल के ऊपर बेडशीट लगी हुई थी, लेकिन हम ईद की शॉपिंग कर चुके थे इसलिए कोई कपड़े नहीं चाहिए थे। ये देखें नीचे सब स्केटिंग कर रहे हैं। मेरा भी इतना दिल कर रहा था स्केटिंग करने का, पहले भी 2-3 दफ़ा हमने स्केटिंग की हुई है, लेकिन जब भी आते हैं ना दिल करता है कि स्केटिंग करें। बर्फ़ के ऊपर जब हम स्केटिंग करते हैं ना तब बिल्कुल बैलेंस ही नहीं होता, नीचे देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं है। बार बार ऐसे थोड़ा थोड़ा गिरे, इतना गिरे कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हम पहली दफ़ा जब किया था ना तब सही थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन जब दूसरी दफ़ा किया था ना तब हम इतना गिरे थे कि कपड़े सारे गीले हो गए थे। तो यहाँ पर मैं मार्कर लेने आई हूँ, और पेन चाहिए थे मुझे, और थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी, बोर्ड चाहिए था एक। कुछ चीज़ें जो है मामा ने भी घर के लिए बाय की थी। हमने पीछे आपको जितने भी रास्ते दिखाए वो मक्का के थे। हम दिन के वक्त गए थे भैया को वैक्सीन लगवाने के लिए, और अब रात हो गई है, हम अब जद्दा के अंदर आ गए हैं। 1.5 आवर जो है वो हमें मक्का में जाने में लगे थे, और 1.5 आवर जो है हमें आने में लगे थे। तो रास्ते में हमने थोड़ी बहुत जो है वो रुके थे। तो अब हम जो है वो जद्दा में आ गए हैं, रात भी हो गई हुई है। अगर आपको मेरे आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे आप लास्ट में कमेंट में बताना कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।